जो भी स्टूडेंट दिल्ली पॉलिटेक्निक सीईटी 2024 में अपियर होना चाहते हो, मींस जो दिल्ली पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम होता है और उसमें अपियर होना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को जरूर देखना। आपको A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाला है कि क्या एग्जाम है, कब होने वाला है, क्या पेपर पैटर्न होता है और कब से बैच स्टार्ट हो रहा है और मॉड्यूलेशन का क्या रिजल्ट रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ प्रेम कुमार, आई एम द डायरेक्टर ऑफ द मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट, और इस वीडियो में A to Z चीज डिटेल आपको बताने वाला हूं। किसकी बात करने वाला हूं? दिल्ली पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के बारे में। ओके, दिल्ली पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस के बारे में। और ये क्या होता है? दिल्ली पॉलिटेक्निक। अब ये एग्जाम कौन सा बोर्ड कराता है? दिल्ली पॉलिटेक्निक की अगर बात करेंगे तो पहले दिल्ली पॉलिटेक्निक के नाम से था, अभी क्या है कि इसका जो एग्जाम DSEU दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि सीईटी के नाम से जाना जाता है, 2024, यही आपका एग्जाम का नाम होने वाला है, DSU CET 2024। ठीक है, तो जो अभी नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है दैट इज DSEU CET। लास्ट ईयर भी 2023 था, अभी 2024 के नाम से होगा। अब इस एग्जाम कब होगा, क्या पढ़ना है, कौन से स्टूडेंट अपियर हो सकते हैं और बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, ये सारा डिटेल आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स अपियर होने वाले हैं, इसमें जो अपियर हो सकते हैं वो कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं? तो वो स्टूडेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स अभी 10th में पढ़ाई कर रहे हैं, जो ऑलरेडी अभी 10th में बोर्ड देने वाले हैं, वो स्टूडेंट्स इस एग्जाम में अपियर होके, और आप कर क्या सकते हो? तो आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर सकते हो, जो कि एक काफी बेहतरीन कोर्स है। और डिप्लोमा इंजीनियरिंग क्या होता है, इससे रिलेटेड वीडियो इसी चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप वो जाके देख भी सकते हो कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग क्या होता है और उसका क्या बेनिफिट है। लोग स्टूडेंट्स अभी 11th-12th को स्किप करके क्यों डिप्लोमा इंजीनियरिंग करते हैं? तो जिनको पता है वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट 11th-12th करते हैं। ठीक है, बाकी आपका डिसीजन है। अब एक तो 10th वाले बच्चे कर सकते हैं, दूसरा अगर आप 11th या 12th में हो, आप भी अपियर हो सकते हो। अगर आपने ITI कर रखा है, आप भी अपियर हो सकते हो। ग्रेजुएशन वाले भी बच्चे अपियर होते हैं। ओके, ग्रेजुएशन वाले भी बच्चे अपियर होते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, जो 12th करके अपियर हो रहे हैं, अगर वो फिजिक्स PCM से है तब तो ठीक है, उनका 1 साल यूटिलाइज हो रहा है। अगर ग्रेजुएशन वाले हैं, आप खुद सोचो कि कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन करके 10th लेवल का एग्जाम दे रहा है तो इस कोर्स का क्या इंपोर्टेंस है। ठीक है, कोई स्टूडेंट 12th करके इस एग्जाम को दे रहा है जो कि 10th लेवल का एग्जाम है, तो इस एग्जाम का क्या इंपोर्टेंस है। मींस स्टूडेंट को समझ में ही लेट से आता है कि इस एग्जाम का इंपोर्टेंस क्या है। जब 12th करने के बाद जब उनको लगता है कि आगे कोई भी करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मुझे डिप्लोमा कर लेना चाहिए, या कोई गाइड करने वाले जब मिलते हैं उनको, तब वो फिर से आते हैं डिप्लोमा करने के लिए। ओके, तो आप लोग जो भी स्टूडेंट्स हो, एटलीस्ट करना नहीं करना अलग बात है, एटलीस्ट कोर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप एज एजुकेटेड पर्सन, आपको पता होना चाहिए कि इस कोर्स का क्या बेनिफिट है, क्या फ्यूचर स्कोप है, ये सारे चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है कोर्स, जो आपको कौन कौन से लोग अपियर कर सकते हैं। अब इसके अगर हम सिलेबस की बात करें, कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है, तो अगर हम सिलेबस बोले तो आपके एग्जाम में जो सिलेबस पूछा जाता है वो कौन सा सिलेबस होता है? आपका सिलेबस होगा 3 सेक्शन में इस सिलेबस को डिवाइड किया गया है। ओके, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ओके, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, 3 सेक्शन में सिलेबस को डिवाइड किया गया है। अब वो सेक्शन में क्या क्या होने वाला है? तो सेक्शन ए का जो सिलेबस होता है, आपसे पूछा जाने वाला है जनरल नॉलेज। ओके, आपसे पूछा जाने वाला है रीजनिंग। ओके, आपसे जनरल नॉलेज, रीजनिंग, आपसे पूछा जाने वाला है एप्टीट्यूड। अब सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है, जो 10th के स्टूडेंट होंगे उनको लग रहा है कि ये क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है। ठीक है, एप्टीट्यूड मैथ, पूरा नाम इसका होता है एप्टीट्यूड मैथ, तो ये एक तरह का मैथ ही होता है। ओके, तो ये हो गया सेक्शन ए का सिलेबस। सेक्शन बी के सिलेबस में आपको पूरा कम्युनिकेशन स्किल पूछा जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, और सेक्शन सी के सिलेबस में क्या पूछा जाता है? साइंस एंड मैथ अप टू 10th लेवल। मीन्स 10th क्लास तक का मैथ और साइंस पूछा जाएगा आपसे।
ओके, अप टू 10th लेवल तक का मैथ और साइंस पूछा जाएगा। तो ये है आपका सिलेबस जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप देख सकते हो कि ऐसा नहीं कि बाकी अगर एग्जाम में देखोगे या बाकी स्टेट के एग्जाम में तो केवल साइंस और मैथ पूछा जाता है, वो भी साइंस में केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। लेकिन दिल्ली पॉलिटेक्निक का एक ऐसा एग्जाम है जिसमें इतने सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आप जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, या आगे करने वाले हो तो उस एग्जाम को तैयारी करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये समझ में आएगा। अब क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, तो आपके सेक्शन ए से पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन, सेक्शन बी से पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन और सेक्शन सी से पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन। ओके, 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस एंड 20 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट का। मींस 1.5 मिनट में, 1.5 मिनट में आपको एक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, 90 क्वेश्चंस मतलब 60 क्वेश्चंस और कितना मिनट मैंने बताया, सॉरी 60 क्वेश्चंस एंड टाइम 90 मिनट। 60 क्वेश्चंस 90 मिनट में आपको सॉल्व करना है। अब 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको तो क्या होना चाहिए, आपको ट्रिक पता होना चाहिए। रीजनिंग का क्वेश्चंस के लिए ट्रिक पता होना चाहिए, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस के लिए आपको ट्रिक पता होना चाहिए। जीके में इतना बड़ा सिलेबस है, जीके में आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, करंट अफेयर भी पढ़ना है, और इतने सारे सिलेबस में से आपको पता होना चाहिए कि कहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, तो ये है सिलेबस। कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है कि जैसे ऐसा नहीं कि कम्युनिकेशन स्किल मींस इंग्लिश होता है, कम्युनिकेशन स्किल मींस आपका वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल क्या होता है, लेटर राइटिंग क्या होता है, उसमें से ऑब्जेक्टिव क्या पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ओके, आफ्टर दैट साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये तीनों सब्जेक्ट से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो ये सारे सिलेबस है जो कि काफी ब्रॉड सिलेबस है। तो जो भी स्टूडेंट्स दिल्ली पॉलिटेक्निक के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो मॉडुलेशन इंस्टीट्यूट ने लास्ट ईयर जो तैयारी करवाया था, जो लास्ट ईयर का आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स आप देख सकते हो इसी चैनल पे, और हमारा रिजल्ट जो था लगभग हमारे पास 1500 से ज्यादा स्टूडेंट ने मॉडुलेशन से पढ़ के दिल्ली के डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया। ओके, और ऑलरेडी रैंकर्स भी मॉडुलेशन से ही थे, जो कि फर्स्ट रैंकर थे, सेकंड, थर्ड रैंकर, टॉप 100 में 70 स्टूडेंट्स थे, और बाकी तो जो बाकी रैंकर्स थे वो तो थे ही। ऑलरेडी आप मॉडुलेशन इंस्टीट्यूट के विजिट कर सकते हो, साइट पे भी हमारा सेंटर लक्ष्मी नगर में है। तो हमने लास्ट ईयर जो पढ़ाया था ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाया था, इस बार भी हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लेके आ रहे हैं। फर्स्ट बैच ऑलरेडी हमने अनाउंस कर दिया है, जो कि 8 जनवरी से बैच स्टार्ट है। एडमिशंस ऑलरेडी स्टार्टेड है। जो स्टूडेंट्स 10th में है अभी, वो तो आप लोग बोर्ड पे फोकस करोगे। जो स्टूडेंट्स ने 10th कर लिया है, आइदर आप 11th में हो या आप 12th में हो, अगर आपको लगता है टाइम है और दिल्ली पॉलिटेक्निक के लिए अगर आपको एंट्रेंस देना है तो आप अभी से फर्स्ट बैच है, आप उस बैच को ज्वाइन करके और आप अपना तैयारी शुरू कर सकते हो। बैच दोनों स्टार्ट हुआ है, ऑनलाइन भी स्टार्ट हो रहा है और ऑफलाइन भी स्टार्ट हो रहा है। तो आइदर आप ऑनलाइन में अगर कैपेबल हो, ऑनलाइन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मॉडुलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 ऐप है, उस ऐप पे जाके आप ऑनलाइन कोर्स पढ़ सकते हो। अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो आप हमारे सेंटर विजिट कर सकते हो। आप 2 दिन आके पहले डेमो ले सकते हो, 2 दिन आके कोर्स समझ सकते हो कि पढ़ना क्या है, क्या स्ट्रेटजी है, तो आपको समझ में आएगा कि दिल्ली पॉलिटेक्निक एक्चुअली होता क्या है, कैरियर स्कोप क्या होने वाला है, इसका फ्यूचर स्कोप क्या होने वाला है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट्स खासकर जो दिल्ली पॉलिटेक्निक 24 में अपीयर होना चाहते हो, तो आप लोग जरूर इस कोर्स के बारे में अच्छे से समझना। नहीं समझ में आ रहा है आप यहाँ आके समझ लेना, पेरेंट्स नहीं समझ में आ रहा है उनको लेके आना, कॉल पे बात करा देना, मैं उनको बताऊंगा कि क्या होता है दिल्ली पॉलिटेक्निक और क्यों अभी बेहतर है स्टूडेंट्स के लिए। ओके, 10th के स्टूडेंट के लिए सबसे अभी बेटर ऑप्शन है कि आप आसानी से डिप्लोमा करके और अपने लाइफ को सेटल कर सकते हो। हायर एजुकेशन में जाना चाहते हो, आप बीटेक करना चाहते हो, डिप्लोमा के बाद बीटेक भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के होता है कि क्या हम 11th-12th किए बिना डिप्लोमा करते हैं तो क्या हमें बाद में 11th-12th भी करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, आप देखना, मैं दिखा दूंगा प्रूफ। डीएसयू के साइट पे लिखा हुआ है, जो गवर्नमेंट का साइट है, कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग इज इक्विवेलेंट टू 12th, मींस दोनों इक्विवेलेंट होता है, कोई कमी नहीं है। ये आपके मन में कंफ्यूजन है या जो लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, वो इस तरह की बात करते हैं। इसलिए आपको घबराने की बात नहीं है, आप खुद जाके डीएसयू के साइट पे जाके देख सकते हो, किस तरह से क्लियर मेंशन है कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग इज इक्विवेलेंट टू 12th। लेकिन 12th नहीं है डिप्लोमा इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट, डिप्लोमा इंजीनियरिंग है इक्विवेलेंट 12th के। मींस कि जो
फॉर्म 12th वाले भर सकते हैं, वो स्टूडेंट्स, डिप्लोमा वाले भी स्टूडेंट्स उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन जो फॉर्म डिप्लोमा वाले करेंगे वो फॉर्म को 12th वाले नहीं कर सकते। तो अगर इस तरह के मन में डाउट हो तो आप हमसे आके क्लियर कर लेना, या आपके अगर कोई जानने वाले हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो उनसे भी आप क्लियर कर सकते हो, तो उनको पता होता है कि 12th क्या होता है और डिप्लोमा क्या होता है। ओके, बाकी जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं या आपको लगता है कि इसके बारे में मुझे और डिटेल जानना है या आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो आप नीचे नंबर पे कॉल कर देना, आप हमारे सेंटर पे एक बार अपॉइंटमेंट लेके बुक करके आ जाना, विजिट कर लेना, मैं आपको पूरे डिटेल में बता दूंगा कि क्या कोर्स है और क्या इसका बेनिफिट है। ओके, बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो रहा है, जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं ऑलरेडी बैच को ज्वाइन करके और अपना कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।